फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसका लास्ट टॉपिक है जो कि एक प्ले है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो आज हम इसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम टाइटल को देख लेते हैं। टाइटल इज द बुक, किसी बुक के बारे में है। तो आज हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे विच सेव्ड द मदर अर्थ। तो इतनी कौन सी स्पेशल बुक है जिसने हमारी मदर अर्थ को सेव कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस स्टोरी इज सेट इन 20th सेंचुरी, मीन्स आपको इमेजिन करना है कि ये स्टोरी 5 सेंचुरीज पहले की है। तो हम क्या इमेजिन करेंगे कि अभी हम 25th सेंचुरी में जी रहे हैं और ये जो स्टोरी है ये 5 सेंचुरीज पहले की है, मीन्स 20th सेंचुरी की बात है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि मार्स के जो लोग हैं वो अर्थ पर आक्रमण करने वाले हैं। अब जो मार्स पर हैं, मार्स पर कौन रहते हैं? अभी तक हमें जितना थोड़ा बहुत पता है, एलियंस रहते हैं और यही हमारे कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। अब जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अलग अलग पोस्ट है। जैसे आर्मी है, आर्मी में अलग अलग पोस्ट होती है, ब्रिगेडियर, कैप्टन, कर्नल। इसी तरह से यहाँ पे जो ये मार्स की आर्मी है इनकी अलग अलग पोस्ट है। सबसे बड़ा इनका जो कमांडर है इसका नेम है थिंक टैंक, ये है इनका कमांडर। इसके बाद 4 और भी कैरेक्टर्स हैं। दिस इज नूडल, नूडल आपको याद रहेगा क्योंकि हमें खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। देन कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा जैसे आर्मी में पोस्ट होती है कैप्टन की। देन लेफ्टिनेंट इयोटा, लेफ्टिनेंट भी बहुत अच्छी ऑफिसर वाली पोस्ट होती है। सर्जेंट ओप, जो सर्जेंट है, सर्जेंट का मतलब होता है जो बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं होता, एक नॉर्मल सा ऑफिसर होता है। तो दिस इज सर्जेंट ओप। ये सभी लोग थिंक टैंक के साथ अर्थ पर आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं। अब हमें स्टोरी की स्टार्टिंग पता चल गई है कि थिंक टैंक और उसकी आर्मी मार्स से अर्थ पर आएगी, वहाँ पर आक्रमण किया है और अर्थ पर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन वो कौन सी बुक है जो अर्थ को बचा लेगी, वो भी एक बुक। तो कौन सी बुक है? उस बुक का नेम है मदर गूज। और ये जो मदर गूज वाली बुक है ये क्या है? नर्सरी राइम्स है। राइम्स क्या होती हैं? राइम्स जैसे छोटी छोटी पोम्स होती हैं जिसे हम सिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बचपन में हम गाते हैं जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये भी एक राइम है। तो इसी तरह की कुछ राइम्स हैं इस बुक में। ठीक है, अब हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे इन राइम्स ने हमारी मदर अर्थ को बचा लिया। अब स्टोरी स्टार्ट होती है थिंक टैंक से। थिंक टैंक कौन है? हमने अभी किया है, ये है कमांडर। कहाँ का? मार्स का। तो सबसे पहले हम थिंक टैंक के बारे में पढ़ते हैं। थिंक टैंक इज कमांडर इन चीफ एंड रूलर ऑफ मार्स। पूरे मार्स पर कौन रूल करता है? थिंक टैंक। ही बिहेव्ड लाइक अ डेस्पोट। डेस्पो कौन होते हैं? जो सिर्फ अपनी मनमानी करते, किसी की नहीं सुनते। और थिंक टैंक को बहुत पसंद है कि जो उसकी बाकी के आर्मी के लोग हैं वो बार बार उसकी झूठी प्रेज करें और फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स जैसे बटरिंग करना, मक्खन लगाना। और मार्स पर थिंक टैंक को सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। अब हो सकता है वो इंटेलिजेंट ना भी हो, लेकिन लोग उससे इतना डरते हैं कि सभी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब उससे डरते हैं तो उसकी हर बात माननी भी पड़ती है, चाहे वो ठीक कह रहा है चाहे गलत कह रहा है, उसकी हर बात बाकी लोगों को माननी पड़ती है। और जो थिंक टैंक है वो इतना खतरनाक है कि कोई भी उसके ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई थिंक टैंक के साथ आर्ग्यू करेगा या उसके ऑर्डर्स को मना कर देगा। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो थिंक टैंक है वो अर्थ पर हमला करना चाहता है अपनी आर्मी के साथ। थिंक टैंक सबसे पहले नूडल को ऑर्डर देता है कि तुम मेरी मैन स्पेस प्रॉब से बात करवाओ। अब ये प्रॉब जो है, प्रॉब क्या होता है? प्रॉब एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसे स्पेस में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और वो एक ऐसा यंत्र है जो वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके साइंटिस्ट को देता है। इसी तरह से इन्होंने ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये कहाँ पर छोड़ा हुआ है? अर्थ पर छोड़ा हुआ है, ताकि वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इन मार्शियंस को मिल सके। इसके बाद जो थिंक टैंक है वो एक मैजिकल मिरर में देखता है। जैसे कुछ कार्टून्स या सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि एक मैजिकल मिरर है, उसमें जब आप देखते हो तो आपको किसी दूसरी जगह पर जो चीज़ें भी हो रही हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह से थिंक टैंक जब इस मैजिकल मिरर में देखता है तो उसे अर्थ नज़र आ रही है और ये दिख रहा है कि वहाँ पर कैसे लोग हैं और अर्थ कैसी दिखती है। और अर्थ को देखने के बाद सबसे पहले थिंक टैंक क्या बोलता है कि जो मार्शियंस है, मतलब मंगल ग्रह पर हम लोग जो रहते हैं, हम अर्थ के लोगों से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं दिखने में। अर्थ के लोग दिखने में बहुत ही अगली हैं, जबकि रियलिटी में क्या होता है? एलियंस ज़्यादा सुंदर होते हैं या जो अर्थ पर ह्यूमन बींग्स है वो ज़्यादा सुंदर होते हैं। ऑब्वियस है, ह्यूमन बींग्स हमें ज़्यादा सुंदर लगते हैं और जो एलियंस हैं वो हमें दिखने में थोड़े से अजीब लगते हैं। लेकिन जो थिंक टैंक है उसकी आदत है थोड़ी सी झूठी तारीफ करने की।
अब फाइनली क्योंकि थिंक टैंक अर्थ पर जाना चाहता है तो वो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू अर्थ पर पहुंच चुके हैं। अब जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो वो देखते हैं कि एक स्क्वायर शेप में जगह है जहां पर वो पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो जगह क्या है। अब सबसे पहले जो कैप्टन ओमेगा है वो कोशिश करता है कि मैं ये देखूं कि हम कौन सी जगह पर पहुंचे हैं अर्थ पर। इयोटा इस बात को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी इसे नहीं बता पाती कि हम एग्जैक्टली अर्थ में कहाँ उतरे हैं। लेकिन इयोटा ने अपने हाथ में एक बुक उठाई हुई है, तो आपको क्या लग रहा है वो लोग कहाँ पहुंचे हैं? या तो वो किसी के घर में है, हो सकता है किसी स्कूल में है, या फिर किसी लाइब्रेरी में है। तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है देयर आर 2000 बुक्स स्टोर्ड इन अ लाइब्रेरी। वो गलती से किसी लाइब्रेरी में लैंड किए हैं और आसपास जहां भी देख रहे हैं हर जगह बुक्स ही बुक्स हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में होती हैं। अब जो ये मंगल ग्रह के लोग हैं इन्हें नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं, तो ये इन्हें बार बार टच करके देख रहे हैं और हर कोई गेस कर रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। उन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या कहते हैं। लेकिन जो महान थिंक टैंक है, जो अपने आप को बहुत महान समझता है, रियलिटी में वो बहुत बुद्धू है, वो अब वाइल्ड गेसेस लगाता है। वो कहता है अब हमें तो पता है कि ये जो बुक्स हैं, थिंक टैंक क्या कहता है कि ये सैंडविचेस हैं, अर्थ के लोग इनको खाते हैं। तो सबसे पहला गेस किसने लगाया? थिंक टैंक ने, कि ये जो बुक्स हैं, ये जो चीज़ है ये बुक नहीं है, ये क्या है? एक सैंडविच है थिंक टैंक के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा उसने क्या कहा कि ये अर्थ के लोगों की एक स्टेबल डाइट है, तभी तो उन्होंने इतनी सारी स्टोर करके रखी हुई है। और अपनी इस थ्योरी को प्रूव करवाने के लिए वो कैप्टन ओमेगा को कहता है कि तुम इस सैंडविच को खाओ। अब ऑब्वियस है कैप्टन ओमेगा उसकी बात को नहीं टाल सकते और उसको खाने की कोशिश करेंगे। तो एट लास्ट ओमेगा तो उसको नहीं खाता है, ओप ट्राई करता है। ओप उसके एक कॉर्नर में बाइट करता है। अब उसको खा तो लेता है, लेकिन ऑब्वियस है वो उसे खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो एक सैंडविच नहीं है, वो एक बुक है, और ये बात इनको पता नहीं है। अब ये जितने भी मार्स के लोग हैं, एलियंस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा समझदार है नूडल। नूडल बीच में आ जाता है और वो कहता है उसने फिल्म्स में देखा है, मतलब हो सकता है एलियंस भी फिल्म्स देखते हो, उसने फिल्म्स में देखा है कि ये जो चीज़ है अर्थलिंग्स इनको खाते नहीं हैं, मतलब जो लोग अर्थ पे रहते हैं वो इसको नहीं खाते हैं। वो इनके लिए कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब जो अर्थ के लोग हैं वो इसके थ्रू बात करते हैं आपस में। उसी टाइम नूडल की बात सुन के थिंक टैंक ऑर्डर देता है ओमेगा को कि तुम जल्दी से जल्दी इसको सुनो और मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ आ रहा है। तो ओमेगा एक बुक को उठाता है और उसे अपने कान के पास रखता है और सुनने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियस है वो एक बुक है, वो कोई ऑडियो बुक तो नहीं है, एक फिजिकल बुक है, तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब फिर से इस प्रॉब्लम को नूडल दूर करता है। तो नूडल क्या बताता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो इन सैंडविचेस से सुनते नहीं हैं, वो इन्हें ओपन करते हैं और इसमें देखते रहते हैं, मीन्स वो इसे रीड करते हैं। अब ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है नूडल ने, लेकिन इसी चीज़ को थिंक टैंक दोबारा बताएगा। थिंक टैंक कहता है अब ये बात क्लियर हो गई है कि ये जो सैंडविचेस हैं इससे सुनने के काम नहीं आती हैं, ये किस काम आती हैं? इसे रीड किया जाता है। अब फिर से थिंक टैंक ओमेगा को दोबारा से ऑर्डर देता है और कहता है कि इस सैंडविच को ज़्यादा देर तक देखो और मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ आ रहा है। अब ओमेगा की जगह ओप देखता है कि वहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और बहुत सारी लाइन में डॉट डॉट में वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियस है उन्होंने इससे पहले कोई बुक नहीं देखी, तो इसको देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। तो उन्हें ये लगता है कि हम अर्थ के लोगों को बहुत ही प्रिमिटिव मान रहे थे, मतलब कि अर्थ के लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन ये तो बहुत स्मार्ट निकले। तो अब थिंक टैंक क्या ऑर्डर देता है? थिंक टैंक कहता है कि इसका मतलब ये लोग कोड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो जल्दी से कोई भी इस कोड लैंग्वेज का मुझे रियल मीनिंग बताए कि आखिर उन्होंने इन बुक्स में ऐसा क्या लिखा हुआ है ये डॉट डॉट करके। अब फिर से कौन एडवाइस दे रहा है, कौन सबसे समझदार है? सबसे समझदार है इन सब में से नूडल। नूडल फिर से इस सिचुएशन को सॉल्व करता है। नूडल कहता है कि हमें ये चीज़ें ऐसे समझ नहीं आएंगी, आप ऑर्डर दीजिए और कुछ विटामिन्स मंगवाइए। तो जो थिंक टैंक है वो ऑर्डर देता है कि कुछ विटामिन्स लाए जाएं। तो जितने भी लोग मंगल ग्रह से आए थे वो सभी एक एक करके विटामिन्स को खा जाते हैं। अब उन्होंने ये विटामिन्स क्यों खाए हैं? ताकि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाए और बुक में जो भी लिखा हुआ है उसे वो समझ सके। अब जितने भी लोग मार्स से आए हैं उन सब ने वो विटामिन्स खा लिए हैं और अब वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब वो जो बुक है, बुक का नाम क्या है? मदर गूज। लेकिन उसके अंदर जब आप उस बुक को ओपन करते हो उसमें बहुत सारी राइम्स हैं, तो उसमें से एक राइम है जिसका नाम है मिस्ट्रेस
मैरी। ये यहाँ पे आप पूरी इस राइम को देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है? मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रैरी, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। ठीक है, तो ये छोटी सी राइम है। तो सबसे पहले उनका जो रूलर है थिंक टैंक, जो कि बहुत ही बुद्धू है, वो उस राइम को इंटरप्रेट करता है, इसको समझ के इसका मीनिंग बताता है। और थिंक टैंक क्या डिक्लेयर करता है? वो कहता है कि ये जो अर्थ के लोग हैं इन्होंने कोशिश की है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स फसलें उगाना, एग्रीकल्चर विद माइनिंग, मतलब ये एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ मेटल्स को भी ग्रो करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कॉकल शेल्स, शेल्स क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे वो छोटी छोटी हमें सिप्पियाँ मिल जाती हैं, उन्हें बोला गया है। लेकिन इसने इसको क्या बोला है? थिंक टैंक कहता है कि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ माइनिंग भी करने वाले हैं। तो ये अर्थ के लोगों की चाल है। अर्थ के लोग रेयर मेटल्स को ग्रो करना चाहते हैं, जैसे कि सिल्वर और बाकी मेटल्स हैं। और ये जो कॉक शेल्स हैं, इसको थिंक टैंक ने कहा ये एक तरह के एक्सप्लोजिव्स हैं। तो जो अर्थ के लोग हैं वो कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजिव्स बनाने वाले हैं। जबकि जो कॉकल शेल्स हैं वो एक नॉर्मल सी सिप्पी होती है जो कि समुद्र के किनारे मिलती है। अब पहली राइम कौन सी थी? पहली थी मिस्ट्रेस मैरी। अब जो सेकंड राइम है वो है हे डिडल डिडल। उसके बाद इयोटा उसे पढ़ती है, इयोटा रीड्स द हे डिडल डिडल। और जब इयोटा इसे पढ़ के सुनाती है तो थिंक टैंक को ये वाली राइम और भी ज़्यादा चौंकाने वाली लगती है। थिंक टैंक क्या कहता है? थिंक टैंक कहता है ये जो अर्थलिंग्स हैं इन्होंने हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन तैयार की है। अर्थ के लोगों ने अपने एनिमल्स को, जो भी यहाँ के ये एनिमल्स हैं, इनको क्या सिखाया है? म्यूजिक कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। क्योंकि इसमें ये नज़र आ रहा है ना कि ये जो एनिमल्स हैं कुछ हवा में उड़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। तो थिंक टैंक ने ये डिक्लेयर किया है कि अर्थ के लोग अपने यहाँ के एनिमल्स को उड़ने की टेक्निक्स सिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो थिंक टैंक का मानना है कि शायद वो किसी ना किसी तरह के आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं और इसमें वो इनके यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं शायद उनको भी शामिल करने वाले हैं। इसके बाद थर्ड राइम है हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। ये सब हमने अपने बचपन में भी सुनी है और हम आज भी सुनते हैं। अब जो ओप है वो इस हम्टी डम्टी की पिक्चर फटाफट थिंक टैंक को दिखाता है। अब थिंक टैंक इसको देख के सबसे ज़्यादा डर जाता है। अब क्या आप बता सकते हो कि इसको देख के थिंक टैंक इतना ज़्यादा क्यों डर गया? इसलिए डर गया क्योंकि जो थिंक टैंक की शक्ल है वो खुद भी एक आलू जैसा ही दिखता है और इधर जो हम्टी डम्टी है वो भी कुछ कुछ थिंक टैंक जैसा ही दिख रहा है। तो थिंक टैंक इस पिक्चर को देख के, हम्टी डम्टी की पिक्चर को देख के एकदम से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। क्यों? क्योंकि थिंक टैंक कहता है ये जो अर्थ के लोग हैं इन्होंने मुझे देख लिया है और ये मुझे पहचान गए हैं, तो अब ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो इतना डर गया कि मैं यहाँ अर्थ पर आक्रमण करने आया था लेकिन इन लोगों ने तो मुझे पहले ही पहचान लिया। और दूसरी चीज़ वो क्या बोलता है? इसका मतलब अर्थ के लोग पहले से ही मार्स पर कब्जा करना चाहते थे। तो वो फटाफट नूडल को ऑर्डर करता है, क्योंकि नूडल ही है जो सबसे ज़्यादा समझदार है। नूडल को ऑर्डर करता है कि जल्दी से स्पेस कैप्सूल उन्होंने किसको बोला है? स्पेस क्राफ्ट को। स्पेस कैप्सूल को जल्दी से तैयार करो और हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। तो हमने अभी तक 3 राइम्स की हैं, मिस्ट्रेस मैरी, हे डिडल डिडल एंड हम्टी डम्टी। तो थिंक टैंक मार्स से जितने भी लोग आए थे उन सभी को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी यहाँ से अर्थ से भाग चलो और जल्दी से जल्दी स्पेस पर पहुँचो। और इतना ही नहीं, वो वापस मंगल ग्रह नहीं जा रहा है। थिंक टैंक इतना डर गया है कि वो कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर देता है कि हम मार्स पे भी नहीं जाएंगे, हम मार्स से भी और मिलियंस अवे दूर चले जाएंगे। तो जितने भी लोग अर्थ पर आए थे वो भी जाएंगे और जितने लोग ऑलरेडी मार्स पर बचे हुए थे उसने उन सबको भी बोल दिया कि पूरा जो मंगल ग्रह है उसे खाली कर दो, क्योंकि अर्थ के लोग किसी भी टाइम यहाँ पर आक्रमण करने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। यही वो बुक है मदर गूज और इसने कैसे मदर अर्थ को बचाया ये सारा हमने इस स्टोरी में पढ़ा है। अब स्टोरी के एंड में क्या है, हिस्टोरियन हमें और क्या बताते हैं कि जो थिंक टैंक है वो तो बहुत दूर भाग जाता है, उसकी जगह कौन ले लेता है? सबसे इंटेलिजेंट कौन था? नूडल। तो जो नूडल है वो थिंक टैंक की प्लेस ले लेता है और बहुत अच्छे से मंगल ग्रह पर राज करता है। और एंड में अर्थलिंग्स और मार्शियंस के बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप बन गई है और जो अर्थ के लोग हैं वो एंड में मार्शियंस को सिखाते हैं कि बुक्स और सैंडविचेस में क्या डिफरेंस होता है।
तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ? मॉरल क्या है इस पूरी स्टोरी का? तो मॉरल इज, या आप कोई भी क्वेश्चन आए उसमें भी लिख सकते हो, हाफ फेड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इसका मतलब क्या है? लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अगर आप किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हो या आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको उसके बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज है तो बाकी आप क्या करोगे? आप अपनी इंटेलिजेंस लगाओगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो आप उस टाइम पर एक वाइज डिसीजन नहीं ले सकते। आप एक वाइज डिसीजन तब ले सकते हो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है। तो यही सब किसके साथ हुआ? थिंक टैंक के साथ। थिंक टैंक को थोड़ी सी ही नॉलेज थी अर्थ के बारे में और इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। अगर उसे पूरी नॉलेज होती तो वो बुक्स को सैंडविचेस नहीं बोलता, और जितनी भी राइम्स उसने इंटरप्रेट की वो सब उसकी इंटरप्रिटेशन गलत थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब बुक्स एंड ब्रेन, लाइक द वीडियो, और इसी प्ले के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। थैंक यू।